ओके, हम हैव के बारे में सीख रहे थे। आई हैव, ही हैज। फिर उसका नेगेटिव समझ रहे थे कि आई डोंट हैव, ही डजंट हैव। जब क्वेश्चन पूछना है तो हम ऐसे सीख रहे थे कि आई एम नॉट, और ये एम को आगे कर लिया एम आई। वैसे ही यू आर नॉट, आर यू। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्री, यू आर नॉट फ्री, आर यू फ्री। वैसे ही इज में से इज को आगे कर लेंगे, और शी इज में इज को आगे कर लेंगे। इज ही, इज शी, ऐसे होता है। लेकिन जब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछना है आई हैव, आई डोंट हैव में, तो ये हैव को आगे नहीं कर लेंगे, हैव वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन आई हैव के आगे सिर्फ डू रखेंगे। जो नेगेटिव में हम डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट लेते हैं, तो डू नॉट उसमें से सिर्फ डू अकेला आई के आगे रखेंगे तो क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास टाइम है। वैसे ही आपको ये पूरा पढ़ते रहना है, जोर जोर से यही पढ़ना है। जब तक ये पक्का ना हो जाए तब तक इसको बोलते रहना है जोर जोर से। वी हैव, वी डोंट हैव, डू वी हैव, यू डोंट हैव, डू यू हैव, दे हैव, दे डोंट हैव, डू दे हैव। जब हैज की बात करेंगे थर्ड पार्टी की, किसी अकेले की, तब ही हैज टाइम, उसके पास टाइम है। ही डजंट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं है। डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम है। सी हैज मनी, उसके पास पैसा है। सी डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। डज सी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है। तो ये आपको सिर्फ जोर जोर से बोलना है। ही हैज, ही डजंट हैव, डज ही हैव, सी हैज, सी डजंट हैव, डज शी हैव, इट हैज, इट डजंट हैव, डज इट हैव। क्वेश्चन में ध्यान रहे कि आई हैव के आगे डू रखते हैं, लेकिन ही हैज के आगे डज नहीं रखते। हमने जो सिंपल सी बात समझी थी लास्ट टाइम, जब डज आएगा तब हैज नहीं आएगा, फिर ही के पीछे हैव आएगा, ये याद रहे। डज ही हैज ऐसा कभी मत यूज करना, क्योंकि डज और हैज दोनों सिंगुलर वर्ब्स, एक वचन के दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आते। जब पहले डज आ गया तो उसके बाद हैव ही आएगा, इतना याद रखना है। ग्रामेटिकल वर्ड्स को भूल जाइए। ओके, ये सब समझ में आ जाए, फिर यहाँ पे सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य। रीड द सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी और योर मदर टंग। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में अनुवाद करें, या तो फिर और कोई जो है गुजराती, मराठी, पंजाबी, उसमें उसका अनुवाद करें। ये सारे सेंटेंस, उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव है, क्वेश्चंस है, और उसी तरह से दूसरे सारे सेंटेंस इस तरह से बनाते जाए। जैसे कि ये पहले 4 सेंटेंस है, उसमें आप उसका नेगेटिव करें, उसके क्वेश्चंस बनाएं। जैसे ये फॉर्मेट है उसके मुताबिक उसका नेगेटिव भी करें, उसके क्वेश्चंस भी बनाएं, और फिर बाकी सारे सेंटेंस पढ़ते जाएं। हैव के बाद सिर्फ नो रख सकते हैं, लेकिन नॉट नहीं। आई हैव नो फुटबॉल बोलेंगे, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो सिर्फ नो आएगा, लेकिन नॉट नहीं। वहां पे डोंट बोलेंगे, आई डोंट हैव ऐसे बोलेंगे। ये डिफरेंस याद रखना है।